बिहार में पुल पुलियों को मानो किसी की नज़र लग गई हो या यूं कहें कि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई ज़िलों से इस तरह की खबरें सामने आई जिनमें पुल पुलियों के गिरने की खबरें शामिल थीं और उसके बाद उस पर खूब सियासत भी हुई, उस पर खूब हो हंगामा भी हुआ, जांच कमेटी बिठाई गई और बाद में ये कहा गया कि जो भी संबंधित ठेकेदार हैं अगर उस स्तर पर खामी पाई जाएगी तो उसका निर्माण भी वो कराएंगे और उसका जो खर्च का वहन है वो भी उनकी तरफ से ही किया जाएगा। इसमें कई अधिकारियों को नापा भी गया जिनके ऊपर एक्शन लिए गए। 17 दिन में 12 पुल पुलियों का गिरना अपने आप में कई गंभीर सवालों को खड़ा कर गया और एक बार फिर से सहरसा में एक पुलिया जो है एक धड़ाम से गिर गई। जो पुल गिर रहे हैं उनमें निर्माणाधीन पुल भी हैं और कुछ बने हुए पुल भी हैं। पुलों को राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग RWD की ओर से या तो बनवाया गया था या बनवाया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि सड़क पर जो सहरसा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सहरसा के इस तस्वीर में जो सड़क से कनेक्टिंग ये पुलिया है, ये पुलिया 5 साल पहले ही बनी थी और 5 साल के अंदर ही देखिए पानी के दबाव को, पानी के बहाव को ये पुलिया बर्दाश्त नहीं कर पाई और कैसे भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह देखिए बिखर जाती है। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बारगी को आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो ऐसे गिर रही हैं जैसे मानो मिट्टी का घरौंदा हो जो पानी के हल्के से थपेड़े को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब चूँकि इस पुलिया के टूटने से इस गांव के लोगों का संपर्क मुख्यालय से भंग हो चुका है। लोगों के सामने एक बार फिर से बड़ी समस्या मुंहबाए खड़ी है कि आवाजाही होगी तो कैसे होगी। बताया जा रहा है कि ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं सहरसा के महिषी प्रखंड का ये पुलिया है जो कई गांवों का संपर्क सेतु का काम कर रहा था और अब इसके गिरने के बाद कुंद सहित कई गांवों का रास्ता तो भंग हो चुका है, बंद हो चुका है। पुलिया के गिरने से बलिया से मरकुंद से लेकर जिला मुख्यालय का संपर्क खत्म है और नाराज ग्रामीण जो है वो घटिया निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस मामले में अधिकारी एक बार फिर से जांच रिपोर्ट की बात करेंगे, उस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई क्या होती है ये भी देखना होगा। लेकिन पुल गिरने के हाल की जितनी भी घटनाएं हो, चाहे वो राज्य के किशनगंज में हो, मधुबनी में हो, अररिया में हो, सिवान में हो, पूर्वी चंपारण में हो या फिर सहरसा की घटना क्यों ना हो जैसे आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गंभीर सवाल खड़े कर देती हैं कि सभी जगहों पर कार्रवाई में अधिकारियों को भले नापा जा रहा हो, ठेकेदार के ऊपर, संबंधित इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई ज़रूर हो रही हो, लेकिन ये कार्रवाई हमें वक्त रहते करनी होगी। कदम उठाने की ज़रूरत हमें इन पुलों और पुलियों के ध्वस्त होने से पहले है, उस पर गंभीरता दिखाने की ज़रूरत पहले है और ताकि लोगों के विकास और विश्वास का जो सेतु है वो मजबूती से खड़ा रहे, आपकी और हमारी जीवन की रफ्तार पर कोई ब्रेक न लग सके।